ये देखिए बेटा सवाल नंबर 2, 3.2 सवाल नंबर 2 है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m के मान की गणना कीजिए जिसके लिए y बराबर mx दिया गया +3। याद है, दो एक समीकरण आपका बना हुआ है, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 ना, और दूसरा है बेटवा 2x माइनस 4y बराबर 24, ये देना है। अच्छा, इसको समीकरण बेटा एक बना लो, इसको समीकरण 2 बना लो। इधर ध्यान दो, अब क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको विलोपन से भी लगा सकते हैं और चाहे तो प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन से ही सवाल चल रही है तो हम इसको किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो करिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, यह ध्यान दे बेटवा है ऋतिक, तो ये हो जाए 2x प्लस 3y बराबर 11 ना। अब ध्यान दे भैया, 2x प्लस 3y बराबर 11, इतना करते हैं, 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर क्या हो बेटवा 11 माइनस 3y बटे की, समीकरण कितना बना दिए का, 3 बना लिया, बन गया। अच्छा, अब x का मान कहां रख देगी, x का मान कहां रखी, समीकरण 2 में रखने, चलो रख दिया, तो रखा भैया कहा 2 कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर -24, यहां हो जाए बेटवा 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस 4y बराबर -2 से 2 का हो जाता है, कट गया था है ना, बुढ़ा है या भागा, क्लियर हुआ। अब बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना, -24, एक 4 में जाता दूसरा 4 में जाता, एक ही जैसा लिख देते हैं पूरा, ठीक भैया। चलो अब क्या होगा, -3y माइनस 4y, तो जुड़ जाए ना भैया, तो 4 और 3 कितना हो जाए 7y बराबर -24, और यो माइनस हो जाए 11, तो कितना हो जाता है -7y बराबर -35, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा, कटा तो बचा का 7y बराबर 35, तो y बराबर कहा हो जाए भैया 35 बटे की का हो जाए, यहाँ गुड़ा है आनंद, समझे बेटवा, तो यहाँ का हो जाए, तो y बराबर का हो, देखो y का मान कितना निकल के चला आया, 5 लेके आया, तो y का मान कहां रख गई, y का मान समीकरण 3 में रखनी, रखा भैया 3 कहाँ है, तो x बराबर 11 माइनस 3y अपान, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे, तो x बराबर 11 माइनस बटे, x बराबर 15 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा -4 बटे x, 2 दूनी, x का मान कितना -2 आया, y का मान कितना 5 आया। देखिए y बराबर mx प्लस 3, यहां पर m की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, y का मान हमने कितना निकाला 5 निकाला ना भैया, भी m की वैल्यू नहीं पता है लेकिन x की वैल्यू तो पता है, माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2m बराबर ना 3 माइनस 5, नहीं समझ में आया, नहीं आया क्या,
देखो नहीं है ना बेटा, 5 बराबर -2m + 3, ठीक है। अब अगर कहें -2m बराबर, तो ये किसमें है, इधर ही तो रहेगा, ये इधर पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा, तो -2m बराबर कितना, 2, तो m बराबर 2 बटे माइनस, तो m बराबर 1 बटे लिखा नहीं था, एक ही कह दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो m का मान आ गया -1। दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, कई गुनी है, यानी पहली संख्या की तिगुनी है दूसरी संख्या। बात समझ में आ रही है। कह रहा संख्या जांच कीजिए। तो देखो भैया कैसे लगेगा सवाल। पहले तो उसने कहा दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो माना पहली संख्या बराबर, इसको ध्यान दो भैया, ये सवाल बोर्ड में आते इस टाइप के, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। पहली संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर y। ध्यान दो, यही अगर द्विघात में होता तो कह रहा अंतर 26 है, तो पहली संख्या x होता, तो दूसरा 26 - x होता, ठीक। लेकिन यहाँ पर दो चरों वाला पढ़ रहे हैं, तो पहली संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया, y, ठीक। अब देखो पहली कंडीशन बनता है, पहली शर्त से कह रहा x - y बराबर 26, समीकरण ये क्यों आ गया, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या में दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या में घटेगी तभी तो 26 आएगा। फिर क्या कह रहा है, तथा दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या ना, या फिर शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है भैया, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या 3 गुनी है, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की, तो जो दूसरी संख्या का दूसरी में क्या कर दिया गया, 3 से क्या करा दिया गया, गुणा करा दिया गया, तो क्या हो गया, x बराबर 3y, समीकरण 2 बन गया। अब देखो हम ले लेते हैं समीकरण 2 से, 2 लेंगे थोड़ा आसानी हो जाएगी ना भैया। 2 से देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 3y, तो y बराबर x अपान, समीकरण नहीं समझ में आया, आया, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ भैया, देखो यहां पर x बराबर 3y दिया था, अब हमको यहाँ y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे क्या, y के साथ 3 से क्या है, गुणा है, इधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो y का मान कहां रख दें, y का मान समीकरण 1 में। अब देखो x - y बराबर 26, तो यहां पर बेटा y का मान रखना है ना, तो x - x अपान 3 बराबर 26, तो यहां क्या हो जाएगा, 3x - x बटे 3 बराबर 26। ऐसा क्यों हुआ, इसके नीचे आनंद 1 मान लिया गया, एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, बस समझ आया। तो 3 करना, 3 से 3 कटा 1, ठीक। अब 3x में x घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x अपान 3 बराबर 26। तो यहां देखो बेटा 2x बराबर होगा 26 गुणे की 3, क्योंकि यहाँ पर भाग है, आ जाएगा तो गुणा, अभी कराओ मत, तो x बराबर हो जाएगा 26 गुणे 3 बटे की 2, यहाँ गुणा क्या क्या हो गया, भाग, यही काट दो, 2 का नम 2, 2 तिहाई, x बराबर 13 गुणे 3, x बराबर कितना 39। अब x की वैल्यू कितना आ गई, 39। x का मान कहां रख दें,
यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो 3 क्या है, y बराबर यक्स अपान 3। तो y बराबर भैया क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना है 39/3। तो y बराबर 3 एकम 3 3 त्रिका, y का मान कितना आ गया 3। अब चेक करो, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26। हमने पहली संख्या कितना माना था, दूसरी संख्या यक्स का मान कितना आया था, y का मान हमने कितना निकाला। अगर 39 में 13 घटाया जाए तो 26 ही तो मिलेगा। फिर उसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या कितना है, यक्स माने थे, यक्स बराबर कितना था 39, और दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी, दूसरी संख्या कितना निकाले थे 13, 13 39 बराबर 39 आ रहा है ना, बात समझ में आई।